ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बोलना है भक्ति के बारे में, है ना। डिटेल से समझना है। देखिए क्या हम लोग सुने इस ज्ञान में, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जैसे ही ज्ञान आता है भक्ति से वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब क्या है? नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, नापसंदगी नहीं है। वैराग्य क्योंकि अब उसका असलियत जानते हैं तो अब उससे डिटैच हो जाते हैं। लेकिन क्या भक्ति बुरा चीज है? भक्ति बुरा है क्या? लेकिन आज के डेट में जो भक्ति निभाया जा रहा है ना, वो बुरा है। भक्ति बुरा नहीं है। भक्ति जब पूरा होता है तभी तो ज्ञान मार्ग में आप आते हैं, जब भक्ति आपका पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा बाबा कैसा भक्त था कि नारायण का फोटो उनके पॉकेट में रहता था, है ना। उसके बाद गीता, उनके छोटा सा गीता रखते थे कि कहीं सफर में भी जाए तो मेरा गीता छूटना नहीं चाहिए। इतना उनका, बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो भी घर में प्रवेश करेंगे तो किचन में प्रवेश करेंगे तो नहा धो करके गीता का 2 लाइन भी सुन लेंगे तो जाएंगे। वो स्थिति था। खान पान कैसा था उनका कि उतने अमीर थे। ज्ञान तो उस समय तो भगवान नहीं आया था उनके तन में, कहाँ से उतना उनका दिमाग था कि 12 गुरु किए। 12 गुरु करने का मतलब क्या है कि आप एक गुरु से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं सेटिस्फाइड थे? यानी कुछ न कुछ अप्राप्ति अनुभव हुआ। अंधश्रद्धा में तो नहीं गए। हम आज अंधश्रद्धा में जाते हैं कि नहीं? फलाना साधु संत बहुत अच्छा आया, फलाना तांत्रिक बहुत अच्छा आया, उससे बहुत लोगों का फायदा हो रहा है, हम पहुंच जाते हैं उस। और किस लिए? फायदे के लिए। ब्रह्मा बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए था। दादा लेखराज जो थे ना, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। वो करोड़पति अपने थे, उनको भगवान चाहिए था। वो भगवान को पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। भक्ति भी क्या था? भगवान को पाने के लिए। उससे पीछे चले जाइए, मीराबाई को क्या चाहिए था? सब चीज में भरपूर थी, कोई चीज का कमी नहीं था। राजकुमारी थी और उसके बाद फिर राजा की पत्नी थी। लेकिन उनको क्या चाहिए था? कि वो पवित्र रहना चाहती थी कृष्ण को, क्योंकि भक्ति बहुत अच्छा था, अव्यभिचारी भक्ति था, उसमें कोई गलत चीज नहीं था। लेकिन भगवान का पहचान नहीं था, क्योंकि उस समय भगवान तो बोल क्लियर करते हैं कि स्वयं भू, यानी मैं स्वयं आता हूँ, है ना। और स्वयं मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई और देगा तो वो तो मेरे से श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए भगवान का परिचय कोई और नहीं देता, वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो इसीलिए उनको उस समय परिचय नहीं था। लेकिन क्या भक्ति में कोई गलत था? मीरा की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में कोई गलती नहीं था। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति में, किसी के भक्ति में कोई गलत चीज नहीं था, क्योंकि एक की भक्ति थी और निस्वार्थ भक्ति थी। हम क्या भक्ति निस्वार्थ कर रहे हैं? हम तो घर गृहस्थ के जंजालों में फंसे हुए, एकदम मोह, 5 विकार एकदम चरम पर हैं। और हम किस लिए जा रहे हैं? तीर्थ में भी जा रहे हैं। एक भाई बोले ना कि वैष्णो देवी गए, और गए तो वैसे ही मेरा एक काम रुका हुआ था, हो गया काम, है ना। दूसरी बार वो फिर एक काम सोच करके और वैष्णो देवी गए, इस बार नहीं हुआ काम। तो बोला कि हम दिमाग लगाते रहे कि इस बार काम क्यों नहीं हुआ, इस बार काम क्यों नहीं हुआ। पिछला बार तो हो गया था, लेकिन इस बार मत देखिए, ये सौदेबाजी है कि नहीं। लेकिन इस बार क्यों नहीं हुआ? मन में सोच नहीं लिया था उसका मन में, उसके मन में था ना कि ये हम जाते हैं तो ये काम होता है, तो भगवान भी तो दिखाएगा उसको कि इसलिए काम नहीं हो रहा है। तुम्हारे किसी अच्छे कर्म का नतीजा था कि वो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन बार बार वो करा देगा तो बोलेगा तब वैष्णो देवी हर साल जाएंगे, हर एक काम एक सोच कर जाएंगे। इस बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर देखिए भक्ति में अंधश्रद्धा कितना है। बोला सब चीज हम ठीक कर रहे थे, लेकिन माँ के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार किया, कुछ अपना निकाला है ना, कुछ अपना काट निकाला, लेकिन फिर भी वहां नहीं जा रहा है, सच्चाई की तरफ नहीं जा रहा। तो हम लोग किस लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई प्राप्ति की वजह से कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सच्ची भक्ति की है वो किसी प्राप्ति की वजह से नहीं कर रहे थे। अभी आज मान लीजिए कि आज बट सावित्री था, है ना। इस चीज का सच्चाई आज ही सुबह जो सुचिता दीदी एक बात बोली तो आप लोग गौर किए होंगे कि मान लीजिए कि उसमें कहानी में कितना प्यार से बताया है कि सावित्री को पता चल जाता है कि इस लड़के की आयु कम है, लेकिन नजर उस पर टिक गई, उस पर इच्छा जागृत हो गया तो दूसरे पर नहीं जाना चाहिए। सती का मतलब यही होता है।
और यही सतयुग में रहेगा। एक स्त्री में ही नहीं, पुरुष में भी यही बात रहेगा, एक से रहेगा। जो एक शिव परमात्मा से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, वो चीज़ एक ही चलेगा हमारा। पति पत्नी और दूसरा पति पत्नी वाला बात नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो अभी है ना। एक पत्नी मरी, दूसरा कर लिए, दूसरा तीसरा कर लिए, या फिर है भी तो अच्छा नहीं लगा तो दूसरा कर लिए, वो कॉन्सेप्ट ही वहाँ नहीं है ना। तो वो की अब बट सावित्री में आप समझिए कि उनका प्रॉब्लम था, सावित्री का प्रॉब्लम था कि उसके पति अल्पायु थे और उनको पता था कि इतना समय में वो चल, फिर भी वो शादी की और उनके अपने सामर्थ्य पर, अपने सतीत्व पर भरोसा था कि हम अपने पति को कुछ नहीं होने देंगे। और उसके बाद वो जब ऐसा हो जाता है तब 3 दिन का प्रोसेस है। 3 दिन पहले से वो बेचैन थी कि फलाने दिन में वो चले जाएंगे। तो 3 दिन से उनका ना उपवास बढ़ गया था। उपवास बढ़ गया था मतलब खाना पीना ही फल में थी, लेकिन केवल भगवान की याद, विकर्म विनाश। ये चीज वैधव आएगा उससे पहले हम अपने सारे विकर्मों को विनाश कर ले। कोई जो पिछले जन्म का कहते हैं ना कि बहुत सारे बुरे कर्म से हमको वैधव्य मिलता है, तो वो 3 दिन लगातार व्रत करती रही। किस चीज का? हमेशा भगवान की याद। तीसरे दिन भी जिस दिन पति के साथ गई, उस दिन भी भगवान की याद में वो डिस्टर्ब नहीं थी, वो बेचैन नहीं थी, उसको अपने पे भरोसा था कि हम कुछ नहीं होने देंगे। तो किस चीज पे भरोसा करना है? अपने आत्मबल पर भरोसा करना है। अभी हमको बाबा क्या सिखा रहा है? अपने आप पे भरोसा करना सिखा रहा है ना। बोल रहा है कि डॉक्टरों के पास जाओ, हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं और दे देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। यही चीज सिखा रहा है ना। क्या सिखा रहा है? उसकी याद में रहकर जब कोई कर्म करेंगे तो कोई कर्म असफल नहीं होगा। जो भी लक्ष्य से करते हैं वो लक्ष्य असफल नहीं होगा। तो मान लीजिए कि सावित्री के साथ ये प्रॉब्लम था, सावित्री ने अपना पूरा निभाया, है ना। और 3 दिन के बाद जब वो शरीर छोड़ने वाला था, उस दिन भी यमराज से उसका शरीर वापस लेकर आती है, उसकी आत्मा को वापस लेकर आती है, शरीर में उसकी आत्मा को वापस लेकर आती है। तो ये सारा प्रोसेस तो सावित्री का समझते हैं हम लोग और करते आए। लेकिन जो हम अभी भक्ति में कर रहे हैं, सावित्री को सजने का मौका था। जो आप अभी सज रहे हैं, इतना जो 16 श्रृंगार करके जा रहे हैं, वो पूरा साधारण वस्त्र में थी और एकदम तपस्वी भेष में कि हमको उसका लाना है, उसके शरीर को, उसके आत्मा को वापस लौटाना है, अपने पति को जिंदा रखना है, उसको मृत्यु से खींच कर लाना है, एकदम साधारण। सारी कहानी हमारी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमारी आत्मा को उस अमरपुरी में ले जाने के लिए सारा वेश साधारण नहीं कर ला रहे हैं अपना। तो पति मेरा शरीर छोड़ने वाला है, उस समय हम सजेंगे धजेंगे, उस समय पूरा साधारण स्थिति, और तब जाकर अपने पति का शरीर वापस, उसके आत्मा को वापस लेकर आती है, उसको जिंदा करती है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम थी सावित्री को कहीं किसी पंडित का जरूरत पड़ा क्या? इस पूरे 3 दिन के प्रक्रिया में सावित्री को किसी पंडित का जरूरत पड़ा? कोई मंत्रोच्चारण का जरूरत पड़ा? कोई उपवास का जरूरत पड़ा जो कोई बताएगा कि देखो तुम ऐसे करो तब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा? किसी से कोई बातचीत नहीं। केवल वो जानती है क्योंकि पंडित ने उस समय भविष्यवाणी कर दी थी कि इतने साल में, 1 साल के अंदर वो मर जाएगा और ये फलाने दिन में वो मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा। बस उसी दिन को वो जानती थी। किसी पंडित से पूछने नहीं गई कि हमको किस तरह का व्रत करना है। वो केवल अपना तपस्या के फल से, अपना योग बल से उसको खींच कर लाती। लेकिन अभी जो पंडित बैठा हुआ है, जिसके इतने सारे सामान हम दान पुण्य करते हैं, क्या हर चीज आपको आडंबर नहीं लगता? और क्या गारंटी है? बात सही सुबह कहा गया ना, गारंटी है कि आपका पति जीवित रहेगा? अपने घर की कहानी बता रहे हैं, अपने घर की कहानी है। जो बड़ी वाली ननंद है, वो उनका बट सावित्री ही था ना, तीज था, तीज कहिए, बट सावित्री तो सारा पति के लिए ही है ना। वो सारा अपने हस्बैंड के साथ ही सारा खरीदारी कर रही है, सब कुछ कर रही है कि व्रत करना है। और नहाने खाने के दिन ही पति चले गए। वो पहली बार तो नहीं कर रही थी, वो सालों साल पहले भी कर चुकी थी, सालों साल पहले भी कर चुकी थी। और उस साल भी वो नहाने खाने का सारा प्रोसेस की सारा चीज खरीद के आ चुका है जितना उसमें लगता है, लेकिन नहीं रहा। अच्छा, और एक ननद अभी जो है वो भी सारा चीज कर रही थी, वो उनका भी नहीं रहा। तो गारंटी इस चीज का है, फिर हम किस चीज के लिए कर रहे हैं?
करवा चौथ हो, चाहे वट सावित्री हो, चाहे तीज हो, क्या ये सब आपको नहीं लगता है कि आडंबर है? और ये तो आडंबर है जो इतने सारे पंखा झलने का, जो इतना पूरा एक टोकरी लेकर जाते हैं, ये क्या है जानते हैं? ये कुछ नहीं है। आप लोग नहीं गौर करें, ये पिक्चरों को बहुत अच्छा बनाने के लिए ना, उसको खाली ये पश्चिमी रंग में रंगने के लिए थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आप जुटते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि मेरा साड़ी कितना महंगा है, आपके साड़ी से ज़्यादा मेरा महंगा है, आपके मेकअप से मेरा मेकअप ठीक है, हम सुंदर लग रहे हैं कि हम सुंदर लग रहे हैं। पति तो बेचारा गौन है, दिख ही नहीं रहा है, सबका तो मेकअप हावी है, पति वहाँ कहाँ है? एक साल में आप पूरा 364 दिन लड़िए और एक दिन उपवास करिए, ये सच्चाई है क्या? तो इसलिए क्योंकि भक्ति दिखावा मात्र बनकर न रह जाए, ब्रह्मा बाबा ने पूरी भक्ति की और इसीलिए 12 गुरु किए। और उनका भक्ति ऐसा था कि लक्ष्मी नारायण का तस्वीर जब देखते थे तो देखते लक्ष्मी पैर दबा रही है नारायण का, उनको अच्छा नहीं लगा कि दोनों को एक जैसी स्थिति होनी चाहिए। हाँ, क्लियर नहीं था कि प्रकृति का जो बात है ना, कि प्रकृति पुरुष का पैर दबा रही है ना, तो ये चीज़ नहीं उनको क्लियर था। लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया। आज भी हम लोगों को कितने जगह चित्र देखते हैं जो बैठी हुई है प्रकृति, अब हम जान रहे हैं लक्ष्मी के रूप में उसको दिया गया है और वो पैर दबा रही है, लेकिन उसको वो अलग किए और चित्र बनवाएं। ये दिखावा कहीं है? जो हो रहा बस माने, जो बताया जा रहा है बस मान ले, सही हो चाहे गलत हो, मतलब बिना सोचे समझे, इसी को बाबा नास्तिकता बोलते हैं। बिना जाने कर रहे हैं, नहीं कुछ जान रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो पूरे प्रक्रिया में कहीं पंडित नहीं है जो कथा पढ़ रहा है। आज दिन भर देखिएगा पंडित जी थक गए, कितनी बार कथा, कितनी बार आरती, एक ही कथा को बार बार, और माताएं बने, और इतना जानते हैं कि इतना दिखावा तो हम एक बार किए, इसलिए हम जानते हैं कि हम तो वही, हमको कहानी जानते हैं। उसके बाद पंडित जी पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, लेकिन सब ऐसे ऐसे करके सुन रहे हैं क्योंकि दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, हमको बहुत श्रद्धा है। नहीं है, हर चीज़ में दिखावा है। और इसीलिए भगवान हम लोगों को ज्ञान में आने के बाद भी बहुत टाइम लगता है अंदर बाहर एक करने में। इतना झूठ अंदर समा गया है ना कि अंदर बाहर एक करने में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम भी नहीं जान रहे कि हम झूठ, हम जब श्रद्धा से सुन रहे हैं तब भी हम नहीं जान रहे कि मेरा झूठा श्रद्धा है, आँख में आंसू भी आ जा रहा है तब भी हम नहीं जान रहे कि झूठा श्रद्धा है। सब झूठा है, सब झूठा है। आपको लगेगा ना, रामायण सुनते वक्त हम देखे हैं कि रोते हैं लोग, लेकिन पूरा रामायण का विस्तार देखिए कि राम जैसा हर कोई पति चाहता है, सीता जैसी हर कोई पत्नी चाहती है, लेकिन दोनों में भी कोई है ऐसा? राम कैसे थे कि जब मंदोदरी रावण का हत्या हो गया, उसके बाद मंदोदरी बोले कौन है जो मेरा पति को मार सकता है, इतना कौन शक्तिशाली हो गया, क्या है उसमें वो बात जो मेरे पति में नहीं था? डेड बॉडी पड़ा हुआ है और वो मिलना चाहिए। तो राम जी तो निश्चिंत थे, लेकिन उनका था कि रावण मारा गया, संभल जाता, बात को समझ लेता तो मारना नहीं पड़ता। तो वो साइड में बैठे हुए थे एक चट्टान पर। तो जैसे ही मंदोदरी जाती है तो उनका परछाई उनके ऊपर जैसे ही पड़ता है वो उठकर खड़े हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक कसम था कि पराई स्त्री का परछाई भी मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो देखता है, पूछते आप कौन है माता? तो बोलते मैं रावण की पत्नी हूँ, आपसे पूछने आई थी, आपसे क्वेश्चन करने आई थी कि मेरे पति में ऐसा क्या था जो कि आप में है, और मेरा पति मारा गया। मेरा पति तो प्रकांड पंडित था, इतना बलशाली था कि शिव से ही, मतलब शिव का परम भक्त था, हर चीज़ उसमें था, सबको उसने हराया था, फिर क्या ऐसा बात था? लेकिन अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं। तो बोला क्यों? बोला एक ही बात है जो रावण में नहीं था। आपने जैसे ही मैं आई तो पराई स्त्री का परछाई देखते ही आप उठ गए, वो पढ़ना स्वीकार नहीं किए। और मेरे जैसी सती होते हुए, मंदोदरी सती थी, उसने रावण के अलावा कभी किसी का स्वप्न में भी विचार नहीं किया। मेरे जैसी पत्नी होते हुए भी रावण ने सीता को उठा कर लाया, इसलिए रावण मारा गया। मेरा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम अपने विचारों को नहीं शुद्ध कर रहे, हम सज धज रहे हैं। मेरा पति तो है ही नहीं, पति तो मेरा काम पे गया हुआ है, घर में भी नहीं है। हम सज कर जो मंदिर में गए, कितने लोग, कौन कौन हमें देख रहा है? बहुत कड़ा है ये प्रश्न।
लेकिन सचिन भाई बोलते हैं ना कि आपने लिपस्टिक लगाई, आपने मेकअप किया, आपने सब कुछ किया, किसके लिए किया? हर चीज किसी को आकर्षित करता है। काम कटारी कोई और चीज नहीं है, यही है। जब हम बहुत तैयार होते हैं तो क्या हम नहीं चाहते कि स्त्री हो या पुरुष हो सब मुझे देखें? किस लिए आप तैयार हो रहे? केवल इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि मैं जब अपने पति के लिए तैयार होंगे तो पति के लिए पढ़िएगा आप। शास्त्र हम पढ़े हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण को हम पढ़े हैं, उसमें होता है कि अगर पुरुष पति चला गया हो घर के बाहर, विदेश में कमाता हो, तो पत्नी सजे नहीं। देखिए, हम उस चीजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि बोले कि भाई, हम बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर में जो प्रेम भावना होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अच्छा, पुरुष भी चला गया है विदेश में कमाने के लिए, तो वो भी पूरा साधारण स्थिति में रहे, उसके लिए छूट नहीं दिया हुआ है कि तुम वहाँ जो कुछ भी चाहे करो। दोनों अभी, क्योंकि हम जब साथ फेरे लेते हैं तो साथ वचन देते हैं कि हर स्थिति में हम अपनी पत्नी के अलावा किसी के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। किसी पराई स्त्री के तरफ, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के लिए कसम उठाते हैं, वचन देते हैं कि हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बाहर जाना पड़ रहा है कमाने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए पुराण में स्पष्ट दिया हुआ है कि बाहर वो जाता है कमाने के लिए तो वो भी साधारण स्थिति में रहे, किसी के आकर्षण में न आए। और स्त्री भी जो है वो बिल्कुल साधारण स्थिति में रहे, क्योंकि उसका जो भी है तैयार होने का वो पति देखे, है ना। आज हम ज्ञान मार्ग में, तो आज हम जानते हैं कि हमारा सब कुछ शिव बाबा है, लेकिन इससे पहले तो ये चीज जब तक था तब तक इतना खराब विकार जो है ना, इतना विस्तार नहीं पाया था। और अब हम तो चाह रहे हैं कि हम तैयार हो, लोग हमें देखें। सिर्फ देखेंगे क्या, उसके मन में गलत विचार नहीं उठेगा? ये तो आप कंट्रोलिंग नहीं डाल सकते हैं ना। आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे, लोग हमें देख कर बहुत मतलब बोले कि फलाने की वाइफ बहुत सुंदर लग रही थी, बस इतना ही नहीं है। जिसने कह दिया आपको सुंदर है, उसके मन में क्या विकार उत्पन्न नहीं हुआ? जब बाबा यहाँ कह रहा है कि छोटे बच्चे को भी देखते हैं और अगर उसका सुंदरता पर आकर्षित होते हैं तो वो भी काम विकार। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि भक्ति कहीं गलत नहीं था, लेकिन भक्ति के पीछे छुपे आडंबर को पहचानिए। जो आडंबर किया जा रहा है ना, उसको पहचानिए। जब हम ज्ञान में आए थे ना, तो हम आए, उसके बाद हम तो बहुत रोज पूजा करते थे, रोज मंदिर जाते थे। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान में आए तो हम रोज का पूजा छूट गया, जो मंदिर जाते थे। लेकिन कृष्ण को भोग जरूर लगाते थे। हमको लगता था उनको भोग लगाए बिना हम खाएंगे कैसे। तो ज्ञान सुनने के बाद 7 डेज कोर्स करने के बाद भी हम करते रहे, और कभी हमको कोई मना नहीं किया गया। हमको पाठशाला से सुचिता दीदी की तरफ से कोई बात नहीं आया कि आप नहीं कीजिए, आप नहीं ऐसे प्याज लहसुन खाइए, आप नहीं पूजा कीजिए, कोई बात नहीं आया। हमको कोई धारणा नहीं बताया गया। हमको केवल बाबा का ज्ञान बताया गया कि हाँ ऐसा होता है। मानना नहीं मानना आपके हाथ में, ज्ञान तो सब समझ में आया। उसके बाद पूजा करते रहे, और जो कुल देव, उसके बाद वो जो भोग लगा रहे थे ना, जब फिर बाहर गए इलाज के लिए और कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो फिर मन में वैराग्य आया और वो पूजा भी छूट गया। अब रह गया कि कुल देवता का पूजा जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बुरा कर देंगे। जो कुल देवता है ना, वो कुछ बुरा कर देंगे। तो फिर कुल देवता का केवल उसको करना ही है। वो करने लगे, क्योंकि बहुत पहले भी बहुत कुछ बताया गया कि ऐसा हो गया था, तो डर था, उसको करने लगे। लेकिन फिर ज्ञान में चलते चलते समझ में आया कि हम ही तो देवी देवता थे, और जब हम ही हैं देवी देवता और हम ही पूर्वज, हम ही लोग मतलब देवी देवता थे, हम जो पूर्वज रहेंगे वो अपने कुल के लोगों का बुरा चाहेंगे क्या? हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग शरीर छोड़कर चले गए हैं, क्या वो हमारा बुरा चाहेंगे क्या? कि हम इसका पूजा नहीं करें तो इसका कुछ बिगाड़ देंगे? पहला बात। दूसरा बात, देवी देवता कर रहे तो देवी देवता केवल देते, वो कभी छीनते नहीं, तो वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। तो ये भी बात समझ में आया। आज जब कुल देवी यानी उसी कुल के, जिस कुल देवता को हम अपने घर में रखे हुए हैं, हम उसी कुल के हैं, तो मेरे कुल का देवी देवता मेरे कुल का बुराई कर ही नहीं सकता है, कुछ बुरा नहीं कर सकता है। वो भी छोड़ दी, छूट गया, कोई छुड़ाया नहीं। तो भक्ति को हमको दिखाना नहीं है कि लोग कह रहे थे, यहाँ घर में बोला गया कि नहीं करना होगा, लेकिन हम दिखाने के लिए करेंगे।
वो तो हो गया फिर कि हम बहुत लोगों को गलत अट्रैक्शन में रखे हुए हैं, उनका मार्ग फिर हम नहीं खोल पाएंगे ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेरे पूरे घर के परिवार के सदस्य को हमको लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, तब हम सबका आँख तो नहीं खोल पाएंगे। फिर तो यही है कि हम जान रहे हैं हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं, इनका मन रखने के लिए कर रहे हैं, उनका मन रखने के लिए कर रहे हैं, और आप भीतर से नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन उनका तो मार्ग नहीं खुला। वो तो समझते रहे कि हाँ भक्ति चला आ रहा था, और भक्ति तो वो मेरी बहू जो थी वो भी कर ही रही थी, ज्ञान मार्ग में चल रही थी तो भी कर रही थी। नए आएंगे अगर करना भी चाहेंगे तो बोलेंगे उस बहू का अनुसरण करो। तो इस तरह कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए सच्चा बाबा कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति है करो, लेकिन आडंबर नहीं करो कि हमको किसी और के लिए करना पड़ रहा है। ये सब क्लियर बात है। और जब माने मेरा वाइब्रेशन काम करता है, मेरा वाइब्रेशन ही काम करेगा। यहाँ पर इस ज्ञान मार्ग में केवल वाइब्रेशन काम कर रहा है। तो हम जब करेंगे ये सोच करके भक्ति करेंगे, अपने पूरे परिवार के लिए हम ये वाइब्रेशन देंगे कि सबको ज्ञान समझ में आए, और उसके बाद हम भक्ति को कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम नया हैं, हम भी थे नया थे तो मानकर चले ना कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जैसे 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 समझ में आता गया तो समझाते भी गए और छोड़ते भी गए, है ना। और मेरा वाइब्रेशन काम किया कि आज जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं छोड़ना है, वो लोग सब स्वीकार किए। आज सामने माँ बैठी है ना, सब परिवार के सदस्य सुन रहे हैं ना, सब जानते हैं कि धीरे धीरे छूटता गया, और इस तरह से कोई भी विरोधी नहीं हुआ, और छूट भी गया, और पूरे परिवार के हर सदस्य का भक्ति छूट गया, क्योंकि ज्ञान का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? बाबा कहता है ना, जैसा तुम्हारे अंदर है ज्ञान का बाण, जो तुम जिस स्थिति में बाण मारोगी वो स्थिति में काम करेगा, वो उसी टाइप का उसको लगेगा। मेरे अंदर भक्ति छुपा हुआ है, हम मार रहे हैं बाण, तो वो भक्ति और ज्ञान दोनों पर, उसी दो नैया पर चलेगा, दो नैया पर वो भी चलेगा। लेकिन जब मेरी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है, और हम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला तो विश्वास है। हम क्यों डर रहे हैं कि मेरे घर के सदस्य मेरे विरोधी हो जाएंगे? मेरे भगवान आया हुआ है, ये निश्चय अगर 100% हमको है, तो ये 100% निश्चय हमको हर आत्मा को दिलाना है। तो बाबा कहता है चैरिटी बिगेन्स एट होम, यानी स्वयं को सुधारने के बाद, पूरे परिवार को सुधारने के बाद आप समाज का सोचेंगे। तो हम अगर परिवार से ही अभी नहीं इस चीज़ को मिटा पाए हैं, तो फिर दूसरे जगह कैसे मिटाएंगे? फिर दूसरों को हम कैसे ज्ञान देंगे कि आप ज्ञान में आइए? और दो नाव का सवारी कभी भी सफल नहीं हुआ है। दो नाव में जब भी चलते पैर तीर जाता है, न इधर के रहते न उधर के, और फिर डूब जाते। इसलिए हमेशा एक नाव की सवारी करनी है। भक्ति बुरा रहता तो मीराबाई इतनी प्रसिद्ध नहीं होती, लेकिन सोचिए कि इतने भक्त हैं, लेकिन मीराबाई ही क्यों प्रसिद्ध है? चैतन्य महाप्रभु ही क्यों प्रसिद्ध है? कुछ चुनिंदा लोग क्यों प्रसिद्ध है? हम क्यों प्रसिद्ध नहीं? किस लिए जा रहे थे हम मंदिर को? याद कीजिए, कोई ना कोई इच्छा लेकर जा रहे थे, कुछ न कुछ प्राप्ति का स्वार्थ लेकर। पंडित बोला ये 16 सोमवार का व्रत करो, तुमको अच्छा पति मिल जाएगा। कर लिए, 16 सोमवार कर लिए। उसके बाद ये काम कीजिए, आपका नौकरी लग जाएगा। अब तो दिक्कत होता है, 16 सोमवार का व्रत तो लड़कियां कर लेती है ना, उसको करने के बाद पति मिल गया। उसके बाद बोलते हैं ना कि 3 बहन है, एक बहन बोली कि बहुत अच्छा से वो की थी तो उसको अच्छा पति मिला, 16 सोमवार अच्छा से की थी। एक बोली मेरा 1 की 2 छूट गया तो मेरा पति में थोड़ा सा बुराई है थोड़ा सा बुराई है। और एक बोली कि मेरा तो कई मतलब 3 या 4 ही किए थे और हो गया था, तो मेरा पति में सारा बुराई ये स्थिति है, समझे ना। मतलब क्या है कि हम न केवल भगवान को यूज कर रहे हैं, तो भक्ति वो नहीं है। भक्ति का आडंबर, इसीलिए बाबा अव्यभिचारी भक्ति और व्यभिचारी भक्ति 2 भागों में बांटा है। तो अभी जो भी चल रहा है व्यभिचारी भक्ति चल रहा है, अभी व्यभिचार है, केवल हम हर गलत चीज को खा रहे हैं। और उसके बाद किस आधार पर हम सोच रहे हैं कि देवी देवता की हम पूजा करेंगे? हम बोलते कुछ नहीं कीजिए, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसका अनुसरण कीजिए। राम की पूजा करते हैं, राम को बहुत मानते हैं, राम का अनुसरण कीजिए। राम ने जैसा किया, राम एक अच्छे पति थे जिसने सीता के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। एक अच्छे बेटे थे जिसने अपना सब कुछ त्याग कर भी भगवान अपने माता पिता का मान रखा। एक अच्छे भाई थे
जो अपने भाइयों को दिलो जान से मानते थे, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे प्रजापालक थे, जो आज भी राम राज्य की लोग कल्पना करते। तो वो अनुसरण हम कर रहे हैं। हम सीता क्यों ना बने? हम सीता ऐसा बने कि केवल राम के अलावा और कोई नहीं। एक मृग, बोल देते हैं ना कहानियों से, खुद समझे कि कहानी क्या बता रहे। एक सोने के मृग के लिए भाग जाती है, बोलती है कि पकड़ के लाओ। राम लक्ष्मण दोनों दूर हो जाते हैं उसके वजह से, और पूरे सोने की लंका को फिर छोड़ देती है, रावण को नहीं अपनाती। अगर सोने से इतना प्यार था, एक सोने का मृग छोटा सा, इतना सा सोना होता ना, उसे कितना सोना निकलता, लेकिन सोने की पूरी लंका को त्याग दी। अगर केवल सोना लक्ष्य रहता, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी लालच आ जाता है, कभी कभी लोभ आ जाता है, इसीलिए आत्मा भटक जाती है। लेकिन जब तक समझ में आता है तो फिर अपने आप को लंका भी मिले सोने की तो स्वीकार नहीं करती। तो वो स्थिति है क्या हमारी? हम तो तुरंत, बात तो सही है, सुबह बताई ना कि जो जरा सा अपने पति में थोड़ा सा दिखे, आज तो ऑप्शन दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले न्यूज़ में पढ़े कि एक लड़की का शादी हुआ, उसके परिवार वाले थोड़ा तंग करने लगे तो माँ बाप गया, और जिस तरह बारात आया था उसको ले जाने के लिए ना, बारात लेके गया और लड़की को वापस लेके आया। और इसको हम न्यूज़ बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि एकदम अलग टाइप का न्यूज़ है ना। यही चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन अलग टाइप का न्यूज़ बना रहे हैं कि पूरा जो शादी, एक जो संस्था था, एक पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में जो एक आश्रम था, वो नर्क बन गया। ये हम नहीं समझ पा रहे। तो हम हर पल, आज इसको तो कल उसको, मतलब ये शादी सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा कर लेते हैं, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लेते हैं। आप कितने के लिए वट सावित्री कीजिए? मान लीजिए आप 3 शादी करते हैं, आज एक पति के लिए वट सावित्री किए, ये पति आपको अच्छा नहीं लगा, साल भर में आपने चेंज कर लिया, फिर दूसरे के लिए वट सावित्री करेंगे ना, और जिसके लिए किए थे। तो ये सारा आडंबर चल रहा है। तो भक्ति मार्ग आडंबर नहीं है। भक्ति पूरा जब होता है ना, तब जाकर हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान जैसे मिलता है वैसे भक्ति से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि भक्ति समझ में आ जाता है। तो आडंबरों के पीछे नहीं भागे जो हो रहा है। और पूछे जाकर पंडितों से कि सावित्री ले आई थी अपने पति का जान, आप बताइए कि हमारे पति का जान, जिन हम तो बोले कि जो किए हुए हैं, पंडितों को सारा दान पुण्य किए हुए, उसका पति शरीर छोड़ दिया, ठीक है, अभी आप उस स्थिति में नहीं है, साल 1.5 साल में जब स्टेबल होते हैं तो पंडितों से जाके पूछिए कि मेरा पति क्यों नहीं आया। सारा पूजा पाठ तो आप करवा दिए ना, सारा आपने लिया दान पुण्य, जितना किया गया था सब आपने लिया, दान दक्षिणा सब कुछ विधिवत जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। मेरे पति का जान आप लौटाइए, बताइए कैसे आएगा? नहीं बता सकता है। वो पंडित मीडिएटर क्यों बनेगा? हमें जो चाहिए, जो जैसा जीवन चाहिए, हम अपने लिए, यहाँ किस चीज़ की शक्ति है? पवित्रता की शक्ति है, जहाँ हम कहेंगे कि सब ठीक रहेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करने की शक्ति बाबा सिखा रहा है कि जो अपना टिकट जितने समय के लिए कटा कर आया वो जाए। सारा शक्ति तो भगवान हमें भर रहा है, सब अपने अपने टाइम पर चले जाएंगे। फिर क्यों वट सावित्री तीज का, जब हमको सब जाना ही है सबको टाइम पर, फिर क्यों हम व्रत रखें? तो व्रत क्यों? गौर कीजिए कि पहले इतना व्रत था क्या? अब सोमवारी है, मंगलवारी है, फिर बृहस्पतिवारी है, शुक्रवारी है, संडे है, इतना सारा व्रत है। क्यों? क्योंकि देखिए, पंडित का साम्राज्य शुरू हुआ द्वापर से। द्वापर में भी शुरू से नहीं, द्वापर का जब आधा बीत जाता है ना, उसके बाद से 1250 में आधा बीत जाता है, तब आता है 625 वर्ष जब हो जाता है ना, तब आता है पंडितों का साम्राज्य शुरू होता है। और पंडित अपने अपने सुविधा के लिए सारी कथाएं लिखते गए कि कमाई हो। तो अब उस चीज को हमें आंख खोल करके, यही ब्रह्मा बाबा किया, नहीं तो उनसे बड़ा भक्त कौन था? लेकिन वो ढूंढते रहे कि सच्चाई क्या है, केवल अंधश्रद्धा में नहीं भागे, सब कुछ किए। पंडित जी कुछ भी मुंह से बोलो, हाँ सही है चलो। लेकिन अब पंडितों का जो थी है, इसको हमको समझना है। और अब हम क्या डरते हैं ना कि बोल देंगे तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, पता नहीं ऊपर वाला भी नाराज हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा। और भगवान मेरा बुरा नहीं कर सकता है।
क्योंकि अपने बच्चे का जब हम बुरा नहीं चाहते तो भगवान मेरा बुरा कैसे कर सकता है। इसलिए सब चीज को स्वीकार करें। ओम शांति।